खाई ले खाई ले। आज हरा नमक लगी साथ। आज बनाया हम भटूरू सारे किचन खाते ना बुआ। बहुत बढ़िया, हम पे साल भटूरा खाया जा रहा है। नमस्ते जी। आज की सुबह थोड़ी जल्दी शुरू हुई क्योंकि रसोई में बनने वाले हैं हमारे पहाड़ी स्टाइल के सॉफ्ट और फूले फूले भटूरू। उसके लिए मैं बहुत सुबह बहुत जल्दी आटा गूंथने लग पड़ी हूँ। रात को ही थोड़ा सा आटा ईस्ट डालकर भिगो दिया था और अब उसी में नया आटा मिलाकर पूरे जोर से गूंथ रही हूँ, क्योंकि आटे में जितना प्यार और मेहनत होगी रोटियां भी उतनी ही नरम बनेगी। आटा गूंथना भी एक कला है। हाथों की ताकत और मन की शांति दोनों साथ में हो तो आटा इतना मुलायम बनता है ना कि रोटियां तवे पर फूल कर दिल खुश कर दें। अब इस आटे को प्यारा सा गोल सा बनाकर परात के बीचों बीच रख देती हूँ। ऊपर से पूना और फिर गर्म कंबल रख दूंगी ताकि जल्दी से जल्दी आटा अच्छे से फूल जाए। सर्दी में तो ये ज़रूरी होता है, लेकिन आज मुझे बहुत जल्दी थी क्योंकि 9 बजे तक आटा पूरा तैयार होना चाहिए था। घर की रसोई में बनता हुआ हर खाना सिर्फ स्वाद नहीं होता, उसमें गृहिणी की मेहनत, उसका स्नेह और पूरे परिवार की चिंता भी शामिल है। एक सजी सबरी मुस्कुराती हुई गृहिणी जब अपने किचन में काम करती है ना, तो घर का हर कोना अपने आप ही खूबसूरत लगने लगता है। नहा धोकर तैयार होकर जब मैं अपने किचन की तरफ बढ़ती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे दिन की असली शुरुआत अब हो रही है, अपने घर, अपने लोगों और अपनी रसोई के साथ में। किचन में पहुँचते ही सबसे पहले नज़र गई अपने फर्मेंट हुए आटे पर। पूना हटाते ही गोल गोल फूला और नरम आटा दिखा। उसे देखकर मन खुश हो गया। तभी समझ में आ जाता है कि आज भटूरू कितने परफेक्ट बनने वाले हैं। तो इतने में ही मम्मी जी आ गए और बोला कि रोटियां तो मैं घर दूंगी और तू सब्जी का कर ले। सच में घर की बड़ी औरत के हाथों में एक अलग ही स्वाद होता है जो किसी नाप तोल में नहीं आता, सिर्फ अनुभव और प्यार से ही आता है। आज भटूरू के साथ बन रही है शिमला मिर्च और आलू की सब्जी। सिंपल सा तड़का, कड़वे तेल की खुशबू, मेथी का स्वाद, बस इतना ही काफ़ी होता है पहाड़ी खाने को दिल तक पहुंचाने के लिए। आजकल सब्जी में इतने फर्टिलाइज़र आ गए हैं कि उन्हें देरी तक पानी में भिगोना ज़रूरी होता है। खाना सिर्फ स्वाद नहीं, सेहत का भी ध्यान मांगता है। मम्मी जी जिस तरह गोल गोल भटूरू बनाकर टोकरी में सजा रहे हैं, उसे देखकर पुराना समय याद आ जाता है। पहले की औरतें सच में हाथों से घर नहीं पूरा परिवार संभालती थी। ये भटूरू कोई साधारण रोटी नहीं, ये पहाड़ों की खुशबू, घर का स्वाद और बचपन की याद अपने साथ लेकर आती हैं। धीरे धीरे हाथों से गोल आकार देते हुए मम्मी जी हर भटूरों को इतना परफेक्ट बना देते हैं जैसे सिर्फ रोटी नहीं, अपने अनुभव और प्यार को भी उसी में डाल रहे हों। पहले की औरतों के हाथों का स्वाद सच में अलग होता था। बिना किसी मशीन और नाप तोल के भी हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट बना देती थी। मम्मी जी जिस धैर्य और सफाई से भटूरू घड़ रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि असली स्वाद सिर्फ मसालों में नहीं, हाथों की मेहनत और मन के स्नेह में होता है। एक एक भटूरू को गोल गोल बनाकर टोकरी में सजाते हुए मम्मी जी की मेहनत और अपनापन दोनों साफ दिखाई दे रहे हैं। साथ में मैंने आलू और शिमला मिर्च की सिंपल सी देसी सब्जी चढ़ा दी है। कड़वे तेल और मेथी के तड़के के साथ इसकी खुशबू पूरे किचन में फैल गई है। भटूरू के साथ शिमला मिर्च की हल्की मसालेदार सब्जी इतनी स्वाद लगती है कि खाना अपने आप ही दोगुना खाया जाता है। तो मम्मी जी ने सारे भटूरू प्यार से घड़ दिए हैं और अब बारी है इन्हें तवे पर धीरे धीरे सेकने की। सच कहूँ तो रोटी का असली स्वाद इसकी सेकाई में ही छुपा होता है। मैंने एक भटूरू तवे पर डाल दिया है और अब इसे धीमी आंच पर आराम से सेकूंगी, क्योंकि भटूरू को जल्दी नहीं, प्यार और धैर्य चाहिए होता है। तवे पर जैसे जैसे ये रोटी सीख रही है ना, इसकी खुशबू पूरे किचन में फैलने लगी है और बस वही खुशबू भूख को भी बढ़ा रही है।
पहले तवे की हल्की आंच पर इसे अच्छे से पकाना होता है ताकि अंदर तक रोटी नरम और फूली फूली बने। फिर गैस की आंच में इसका असली जादू दिखता है। अब चिमटे की मदद से मैं इसे सीधे गैस पर सेक रही हूँ और देखिए कैसे धीरे धीरे ये गोल होकर फूलने लगी है। ऐसी रोटी देखकर मन ही खुश हो जाता है। भटूरू जब इस तरह फूल कर तैयार होता है ना, तो ऐसा लगता है सारी मेहनत सफल हो गई। ऊपर से हल्का सा घी लग जाए तो फिर स्वाद और भी बढ़ जाता है। धीमी आंच पर सिकी हुई रोटियों में एक अलग ही सुकून होता है। न ज़्यादा मसाले, न ज़्यादा दिखावा, फिर भी स्वाद ऐसा कि बार बार खाने का मन करे। घर की रसोई में बनती ऐसी गर्मा गर्म रोटियां सिर्फ पेट नहीं भरती, ये घर में अपनापन और प्यार भी घोल देती हैं। एक तरफ तवे पर सिकते भटूरू, दूसरी सब्जी की खुशबू, सच में ऐसे पल ही तो घर को घर बनाते हैं। और देखिए मेरा भटूरू बिल्कुल गोल गोल और फूला फूला तैयार हो गया है और अब प्यार से सज रही है थाली। गर्मा गर्म भटूरू, ऊपर से पिघलता हुआ देसी घी, साथ में आलू शिमला मिर्च की सब्जी और ठंडी सी दही, बस पूरा खाना तैयार है। अत्री जी खाना खाने आ चुके हैं और सच कहूँ गरम गरम भटूरू पर जैसे ही घी डलता है ना, उसकी खुशबू भी भूख को दोगुना कर देती है। घर का बना सादा खाना जब प्यार से परोसा जाए तो उसका स्वाद किसी दावत से कम नहीं लगता। गर्मा गर्म भटूरू को तोड़कर सब्जी के साथ खाना और साथ में थोड़ा सा दही, यही छोटे छोटे स्वाद असली सुकून देते हैं। तो अब भटूरू सेकने का काम मम्मी जी ने संभाल लिया है और मैं लगी हूँ किचन की बाकी की सफाई में, क्योंकि रसोई का काम कभी भी ख़त्म नहीं होता। अब मैं सब्जियों के बचे हुए छिलकों को अपने डब्बे में डालने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ कुछ भी बेकार नहीं जाता। इन्हीं से बनती है पौधों के लिए बढ़िया सी ऑर्गेनिक खाद। थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ा पानी, थोड़ी छाछ और ये सारे छिलके और कुछ पत्ते, बस इसी तरह तैयार हो जाती है मेरे पौधों के लिए घर की बनी नेचुरल फर्टिलाइज़र। अब चलते हैं अपने पौधों की तरफ, क्योंकि खाने में अभी थोड़ा सा समय बाकी है। और यहाँ पर आई हूँ तो मैं अपने खीरे के पौधे को चेक कर लेती हूँ। छोटे छोटे 2 पौधे मेरे खीरे के, 3 पत्ते छोड़ दिए हैं इन्होंने। और ये देखिए मेरे नींबू का पौधा पूरा फूलों से भर चुका है, क्योंकि मैंने इसमें सारी सर्दियों में अपने घर के वेस्ट छिलके, रसोई की सब्जियों के, फलों के, सब के डाले हुए हैं। ये मेरी चौलाई का साग है जो कि बाल्टी में बीजा हुआ है मैंने, और इसमें कुछ पत्ते कीड़ों ने खा छोड़े थे, इसमें धूल डाली थी मैंने, तब आराम है। और अब इन खाए हुए पत्तों को मैंने सोचा टाइम है तो निकाल देती हूँ। इस वाली बाल्टी की चौलाई जो बिल्कुल हेल्दी है और इसमें बहुत थोड़े से पत्ते हैं जो ऐसे ख़राब हैं। तो यहाँ पर मम्मी जी ने भटूरू जो आधे तक से ज़्यादा तक सेक दिए हैं और बहुत ही नरम नरम सॉफ्ट सॉफ्ट भटूरू देखने में भी लग रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये देखिए फूले हुए हैं और बिल्कुल बन की तरह लग रहे हैं, देसी बन की तरह। इस तरह से मैंने सजा ली है अपनी थाली। सुनिए मेरी पहाड़ी भाषा। आज हरा नमक लगी साथ पहले खाना। राधे राधे सारे ने आई यार रोटी खाना, रोटी खा लिया सारे। तो आज मैं अपनी थाली से क्या किया, आज बनाया हाँ भटूरू। भटूरू वैसे मैं बनाने तो बहुत वो होंगी, पर बनाए थे अज। मम्मी बोले कि भटूरू बनाने, आज भटूरू बनाए थे। मम्मी ने थोड़ी देर राती मलेड़ा सेड़ी पाया, मैं आटा बटी इतना 7 बजे तक 9:30 बजे भटूरू तैयार हुई जी। हमने कहना क्या क्या और कहना तो मैं घर खाई लेंदी कि कन्ने कन्ने दसती थी। प्याज कट्टे अचार, मैं बिल्कुल घट ही लिया अचार है वैसे। मैं अचार शायद पसंद करती खाने से घट तेल मैंने प्याज है, अम्ब है, दही है। दही से नमक को होने का यार नमक तो इस टाइम लो देखा। कल आलू शिमला मिर्चों की सब्जी, आलू शिमला मिर्चों की सब्जी भटूरू घ्योल गए या घरे का बने। जो प्याज है पत्थर पसू सुकड़ा है ना बाहर है, प्याज है ताजा। अचार इनका मजा ही आ रहा है। जेह्ड़े मैं बत्ते खांदी ना, बत्ते थाली खांदी 10 की गल की इ'यां सकून में उत्थै सारे किचन च खांदे ना। इस वक्त होंदा कि सारे अपने अपने स्हाबै खांदे रोटी। घाई में थाली इत्थै लाउनी आ ते वीडियो बनाना मैं सारा खाना बोली जांदा ते मम्मी डैडी भी होंदे। अम्ब
अरे भटूरे अम्बुआ खाते ना अम्बुआ क्या स्वाद होता अम्बे ने खाने नहीं करी खा मेरे ससुर जी मेरे डैडी मम्मी अम्बे ने खाते अम्बे ने भटूरे प्याज अम्बे ने भटूरे प्याज क्या खा जाएंगे ना मिलते करते बेबी बाय बाय दही में मजा आया अरे दही अरे नमक दही ना અને आलू जड़ा ना हर सब्जी च आलू आलू दसिया ना तुसें आलू शिमला मिर्चां बनाई थी भैनी ने क्या बनाया हा चार सौ दी फिर की थी ना तभी आलू थे जन्नत हाँ ये पहाड़ी खाना है ये खाना पसंद है और चल मेरे थाली तले 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 खाना पंजाब नहीं होंदा बहुत घट पकौड़े बनाते हैं बस है भी तवे पर अरे भटूर दसना भूली गई मैं बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट भटूर है देसी बन होंगे घ्यो है ना सारा ना देसी घ्यो घरे दुद्धे की मलाई कड्डी ने मैं घ्यो बनाई लैंदी बड़ी बड़ी वीडियो शेयर कर दी थोड़ी मैं इधर अचार है ना खाना बोल अम्ब क्या लगाए तुम्हें अचार ने खाना था सारा अपना टेस्ट है तो गाइस मैं तो खा दी कमरे च ना मम्मी डैडी खा दे किचन च तो चल इन्हों का रिव्यू लेंगे क्या बोल देंगे बड़ा डैडी भटूरू बहुत बढ़िया आम के साथ भटूरे खाया जा रहा है सब्जी ले लिया सब्जी ले लिया ना सब्जी लानी है सब्जी लानी सब्जी ले लिया थोड़ी देर खाई ले मसाले चाय ने खाने बेटा में संग स्वाद लेना